देखो मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु की सेवा करेंगे। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप सब इन वचनों के द्वारा हम आशीष पा रहे हैं और हम सब मिलकर प्रभु के वचनों के द्वारा हम आशीषित और बरकत को प्राप्त करें। खुदावंद की शुक्र हो कि प्रभु ने हमें यह अनुग्रह, ये मौका हमें दिया है कि हम उसके वचनों में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज एक विशेष अध्ययन को हम लोग आज आरंभ करेंगे। आज का अध्ययन होगा पवित्र भवन, पवित्र मंदिर। तो मेरे प्रियो, पवित्र भवन कौन सा है? आज मेरे प्रियो हम बाह्य रूपी मंदिरों को हम देखते हैं तो आज सारे मंदिर बंद हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है, एक बड़ी दया है कि आज हमारे लिए परमेश्वर ने एक और मंदिर, जिसकी प्रभु यीशु मसीह ने कई बार बाइबल में चर्चा किया है, वो मंदिर जो है वो आध्यात्मिक रूपी मंदिर जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उसी मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो उन्होंने दिया है। बहुत ही उन्होंने इसके विषय में बातें किया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस मंदिर से ज़्यादा लगाव रखा जो मंदिर जीविता है, क्योंकि बाह्य रूपी मंदिर जो हाथों से बनाए हुए होते हैं वो उसमें वास नहीं करता, पर उसका जो पसंदीदा जगह है उसने अपने वचन के द्वारा आज हमें समझाने की प्रभु कोशिश कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें आज और कुछ समझाना चाहता है। तो प्रभु की स्तुति, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 66वां अध्याय हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने कुछ और बातें यहाँ हमें सीखने के लिए, ध्यान करने के लिए प्रभु ने यहाँ रखा है। तो मेरे प्रियो, आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं। यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि परमेश्वर पिता हमसे सवाल कर रहे हैं, हमसे वो प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे लिए तुम कौन सा ऐसा जगह बनाओगे जो मेरा पसंदीदा है। क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के भवन या गिरजाघर हम लोग बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े स्थानों को हम लोग बना कर रखते हैं। ये तो शारीरिक तौर पर, भौतिक रूप से, यानी हम लोग प्रजा के रूप में मिलने का स्थान है वो, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस स्थान को उतना तवज्जो नहीं दिया। लेकिन वो फिर भी एक ऐसी जगह की चर्चा, ऐसा जगह की वो हमसे आज चर्चा करना चाहते हैं और हमसे सवाल वो कर रहे हैं कि मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा? आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस अध्ययन के द्वारा हम समझेंगे कि परमेश्वर पिता जो सर्वशक्तिमान है, वो अपना विश्राम स्थान के विषय में आज हमसे एक सवाल कर रहे हैं, एक प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं इस वचन के माध्यम से
यशायाह नबी की किताब उसका 66वां अध्याय को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर पिता अपनी प्रजा से, अपने लोगों से, अपने प्रेम रखने वालों से वो पूछ रहा है कि मेरा विश्राम का स्थान कौन सा होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं यहोवा यों कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है। सुनिए मेरे प्रियो, आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। अब फिर जगह कहाँ है? अब हम इस बात पर यदि ध्यान दें तो परमेश्वर हमसे पूछता है कि भाई स्वर्ग जो आकाश है वो तो मेरा सिंहासन है, मेरा पूरा सिंहासन ही है वो। अब पृथ्वी जो है मेरे पाँव रखने की जगह यानी चरणों की चौकी है करके कह रहा है। अब ये दोनों जगह फुल हो गए, ठीक है। ये दोनों जगह जब फिलअप हो गए, फुल हो गए, तो बची कहाँ अब जगह जो हम उसको दे सकते हैं। आज यही बात के लिए हम इस अध्ययन में कुछ विशेष बात को आज समझने की कोशिश करेंगे। आमीन, हालेलुया। अब ये दो जगह तो पैक हो गए, एक तो आकाश उसका सिंहासन है, धरती उसकी चरणों की चौकी है, तो अब उसका रहने का स्थान कौन सा है? मेरे प्रियो, आज यही बात हमें समझना है, ये महत्वपूर्ण बात है। आज ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का रहने का स्थान, उसका विश्राम का स्थान कौन सा है, आज इस बात पर हमारा ध्यान रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब कोई जगह बची नहीं है। वो कह रहा है ये दोनों स्थान तो मेरे ही है ना। प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। कैसा तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, आमीन, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा, आमीन। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरा रहने का ठिकाना, मैं जहाँ विश्राम करूँ ऐसा कौन सी जगह है, तुम मुझे बताओ। अब मेरे प्रियो, आज मनुष्यों से वो यही सवाल करके पूछता है कि आप मेरे लिए कैसा स्थान तैयार करोगे कि मैं वहाँ रहूँ। आमीन, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। तो आज इस अध्ययन के द्वारा हम और अच्छी तरह से जानेंगे कि परमेश्वर पिता क्या कह रहे हैं, उनका रहने का कहाँ है स्थान, उनका विश्राम का स्थान कहाँ है। आज इस बात को हम लोग इस अध्ययन के द्वारा थोड़ा सा और उस पर हम अपना ध्यान लगाकर हम लोग उसको सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, और दूसरा पद कहता है, यहोवा की ये वाणी है कि ये सब मेरे वो बनाई हुई, हाथों से बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूँगा जो दिन और रात मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर पिता कहता है ये सब तो मेरे हाथ की कारागिरी है, मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है और ये सारी वस्तुएं मेरे हैं, परंतु अब वो कहना चाह रहा है परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि रखूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर घबराता हो। आमीन, प्रभु की स्तुति, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने सुना यहोवा कहता है, उसकी वाणी यह है, ये सब वस्तुएं तो मेरे ही है, पृथ्वी पर और धरती के ऊपर में जो कुछ है वो सब मेरा ही है और ये सब मेरे हाथों की बनाई हुई वस्तुएं हैं और तुम मुझे कौन सा स्थान दोगे। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आज यही बात को हम लोग खुलासा करने के लिए इस अध्ययन में कुछ बातें हम लोग सीखेंगे। आमीन, हालेलुया।
सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है। आमेन। सब कुछ तो उसका ही है मेरे प्रियो। अब हम उसके लिए कौन सा ऐसा स्थान जो वो विश्राम करे और उसमें रहे, ऐसा कौन सा स्थान है जो हमें उसके लिए तैयार करना है, आज इस बात पर हमारी दृष्टि लगाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता कहता है ये सब कुछ तो मेरा ही हाथों का बनाया हुआ है, अब तुम मेरे लिए कौन सा जगह दोगे। आमेन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, उसका जवाब हम लोग बाइबल धर्मशास्त्र में से ही ढूंढ कर निकालेंगे, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र की हर एक प्रश्न का उत्तर आपको वचन से ही मिलेगा, अन्यथा और कहीं उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री। मेरे प्रियो, पहले कुरिन्थियों की पत्री जब हम देखते हैं तो यहाँ पर उसका जवाब हमको मिलता है, उसका जवाब हम लोग यहाँ प्राप्त करेंगे। प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद यदि हम देखें तो अब हमको उसका उत्तर यहाँ पर मिलता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमेन, हालेलुया। अब यशायाह नबी की किताब का जो प्रश्न का उत्तर है वो पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद में उसका जवाब हमको मिल रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, सुना आपने, परमेश्वर का मंदिर। उसने कहा एक और जगह कि मैं हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता हूँ। आमेन। वो रहता है जीवित मंदिर में, जहाँ पर उसका विश्राम स्थान उसने बनाकर इस पृथ्वी पर रख लिया है। आमेन। ये सही बात की सही दिशा में हमको ये बात ले जा रहा है। यहाँ लिखा है कि साफ साफ तुम मेरे मंदिर हो। आमेन। आज हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जो इंसान परमेश्वर ने अपने लिए बना लिया है, वही उसका चिरस्थायी और उसका रहने का ठिकाना और उसका विश्राम करने का स्थान है। मेरे प्रियो, उस बात की पहचान यहाँ पर पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 3:16 यहाँ पर उसका पहचान दे रहा है। तुम मेरे मंदिर हो। आमेन, हालेलुया। आज ईश्वर का मंदिर कहाँ है? आज ईश्वर का मंदिर मेरे प्रियो इंसानों में, उनके हृदय के अंदर में परमेश्वर का निवास स्थान, उसका विश्राम स्थान वहाँ है। इसकी पहचान बाइबल हमें दे रही है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, यशायाह नबी की किताब का जो प्रश्न का उत्तर है वो आपको यहाँ पहली कुरिन्थियों की पत्री में दिख रहा है। यदि इसलिए सावधान, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करता तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, और एक बात यहाँ पर परमेश्वर हमसे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जब हम ईश्वर के मंदिर है तो उसका विश्राम स्थान हमारे अंदर में है, तो वो स्थान कैसा होना चाहिए वो हमें 17 पद में बता रहा है। तो तुम मंदिर हो, तो अगर कोई उस मंदिर को नाश करेगा तो वो उसे नाश करेगा। मेरे प्रियो, ये बड़ा भयानक बात है। आज मेरे प्रियो, इंसान के अंदर में ही परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन है। इस बात से हम लोग आज अच्छी तरह से हम लोग सुन रहे और सीख रहे हैं। जब आपका हृदय रूपी मंदिर यदि जीवित परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर का जब निवास स्थान बन गया है, तो वो स्थान कैसा होना चाहिए 17 पद हमें बता रहा है।
अगर हम उस स्थान को, उस मंदिर को अगर हम खराब करते हैं, उसका हम लोग नाश करते हैं, उसमें हम अगर परमेश्वर के विरुद्ध के काम अगर हम उसमें करते हैं, तो वो यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहा है, अगर तुम उसको नाश करोगे तो मैं तुमको नाश करूँगा। ये बड़ा भयानक बात है मेरे प्रियो। इस बात पर बहुत गौर देकर हमें समझना है, बूझना है इसको कि परमेश्वर का कहने का तात्पर्य क्या है। 17 पद में साफ लिखा है, हमें उस मंदिर को खराब नहीं करना है। उस मंदिर को यदि हम खराब करेंगे, उस मंदिर में अगर हम घिनौने काम करेंगे, उस मंदिर में अगर हम अपवित्र काम करेंगे, अपवित्रता का वहाँ पर अगर हम लोग बकेड़ा खड़ा करेंगे, तो वो अगर वो मंदिर नाश हो गया तो वो हमें भी नाश करेगा। इसलिए आज बहुत सावधानी से हमें इस बात पर बहुत बहुत ध्यान देना है। आज मेरे प्रियो, जो कुछ होता है बुराई, वो वहीं से होता है। आज हृदय रूपी मंदिर में ही सारे बुराइयों का जो अड्डा है, वो वही स्थान है जहाँ वहाँ से ही बुराई निकलती है मेरे प्रियो। तो बुराई अगर वहाँ है तो वो नाश हो जाएगा। बुराई से अलग रहना है और वहाँ की सारी अशुद्ध बातें हमें दूर करना है, उसको पवित्र रखना है। ऐसा परमेश्वर का कहने का तात्पर्य है मेरे प्रियो। और इस बात को और भी हमें और खुला करना है, तो हमें और पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय को हमें देखना है। 6वां अध्याय को देखें मेरे प्रियो। पहले कुरिन्थियों पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 19 पद को यदि आप देखें तो यहाँ पर और कुछ स्पष्टता यहाँ पर दिख रही है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आमेन, हालेलुया। और एक जगह वही बात को और एक जगह लिखा है, और मंदिर नाम के उस शब्द को आप फुटनोट में यदि देखें तो फुटनोट में दिख रहा है पवित्र स्थान। आमेन, हालेलुया। हमारा हृदय रूपी मंदिर जो है वो पवित्र स्थान है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर का स्थान है, वो पवित्र परमेश्वर का निवास स्थान है। वो परमेश्वर जो पवित्र है वो वहाँ पर विश्राम करता है, उसका विश्राम का जगह यही है। ऐसा बाइबल धर्मशास्त्र यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है मेरे प्रियो। आज इस बात पर हमें बहुत ही सीरियसली हमें ध्यान देना होगा कि परमेश्वर कह रहा है, मेरा रहने का स्थान और मेरा विश्राम का स्थान मनुष्यों के अंदर में, उनके हृदय रूपी मंदिर में है। ये बात परमेश्वर स्पष्ट कर रहा है। तो उस स्थान को कैसा रखना है? फुटनोट में दिया गया पवित्र स्थान है वो। तो उस स्थान को हम कैसा रखें? उस स्थान में अगर हम गलत बातें, झूठ, फरेब, गंदे बातें और गंदी आलोचनाएं और ऐसे कई अपवित्र बातें जो संसार में है, संसार की बातें अगर हम वहाँ पर रखेंगे तो वो नाश हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम उसको नाश करेंगे तो वो हमें नाश करेगा। ये बड़ा बहुत ही खतरनाक एक ऐसा स्टेटमेंट हमको इस वचन से मिल रहा है मेरे प्रियो। आज इंसान को परमेश्वर ने अपने हृदय रूपी मंदिर में मैं रहता हूँ, उसका तात्पर्य ये है कि उस स्थान को मैंने इसीलिए बना लिया कि मैं उस इंसान के हृदय रूपी मंदिर में मैं रहना चाहता हूँ। मैंने इंसान को इसीलिए रचा है, मैंने इंसान को इसीलिए बना लिया है। मेरा रहने का स्थान वहीं पर है। मेरा सही जो मेरा मंदिर है, मेरा रहने का जो स्थान है, वो इंसान के हृदय रूपी मंदिर में है। मैं कोई हाथ के बनाए हुए भवनों में, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में मैं नहीं रहता हूँ। वो तो सामाजिक तौर पर लोग मिलने का स्थान है वो, लेकिन मेरा जो ख़ास मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ मैं विश्राम लेता हूँ, वो रियल स्थान जो है मैंने इंसान के अंदर में इंसान को बनाकर मैंने रख लिया है। अब इंसान को उस स्थान पर कोई अपवित्रता नहीं रखना है, उसको पवित्र रखना है।
वहाँ पर केवल और केवल परमेश्वर की इबादत ही रहे, परमेश्वर की स्तुति और आराधना रहे, परमेश्वर की प्रार्थना वहाँ रहे और परमेश्वर की पवित्र वचन वहाँ पर रहे। वो स्थान इन बातों के लिए है मेरे प्रियो। वो स्थान, वो पवित्र स्थान परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए है, उसकी इबादत के लिए है, उसकी स्तुति के लिए है, उसका स्तवन करने का वो जगह है मेरे प्रियो। आज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उस स्थान को अपने लिए वो अलग करके रख लिया है। वो पवित्र स्थान है जो वो इंसान के अंदर में है मेरे प्रियो। आज इंसान के अंदर में परमेश्वर वास कर रहा है और परमेश्वर वहाँ पर स्तुति देखना, आराधना देखना चाहता है, वहाँ प्रार्थना देखना चाहता है, वहाँ पर पवित्र बातें, परमेश्वर का वचन की उपस्थिति उस स्थान पर देखना चाह रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, उस स्थान को पवित्र स्थान करके यहाँ नाम दिया गया है 19 पद में। प्रभु की स्तुति, हालेलुया हालेलुया। और 17 पद को यदि ऊपर हम देखें, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ में एक आत्मा हो जाता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, 17 पद को ऊपर यदि हम देखें तो एक बात और भी स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। वो स्पष्टता ये है कि जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमेन। एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट आपको 17 पद में मिलता है मेरे प्रियो। जब हम ईश्वर के साथ में जुड़े रहते हैं, वो हमारे अंतरंग रूपी उस मंदिर में वो जब वास करने लगता है, तो उसकी संगति में हम जब जुड़ के रहते हैं तो ईश्वर हमारे अंदर में रहता है। तब हम आत्मा में ईश्वर के साथ में हम और हमारे साथ में ईश्वर, हम दोनों एक साथ जिएंगे और एक साथ रहेंगे। ऐसा 17 पद हमको बता रहा है मेरे प्रियो। यहाँ साफ लिखा है, जो प्रभु परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ में एक आत्मा हो जाता है। आमेन, हालेलुया। एक आत्मा। देखिए कितना जबरदस्त सुंदर स्टेटमेंट यहाँ परमेश्वर पवित्र आत्मा दे रहा है। जब हम ईश्वर के साथ में जुड़े रहते हैं तो उसकी आत्मा और हमारी आत्मा, हम दोनों की आत्मा एक हो जाती है। ऐसा 17 पद में लिखा है। वो उसके साथ में एक आत्मा होता है। आमेन, हालेलुया हालेलुया। इतनी बड़ी बात आज हमारे सामने है मेरे प्रियो। इस बात के विषय में हमको बहुत सीरियस होना है और उस पर सीरियसली हमको ध्यान देना है। कहाँ पवित्र ईश्वर वो हमारे अंदर में रहकर हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा, ये दोनों एक होंगे। ऐसा 17 पद स्टेटमेंट दे रहा है। दोनों की आत्मा एक हो जाएगा, यानी परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ में मिलकर ये दोनों एक आत्मा बनकर जिएंगे। आमेन। कहाँ हम साधारण मनुष्य और कहाँ सर्वशक्तिमान ईश्वर। जब हम उसकी संगति में जुड़ जाते हैं, उसके साथ में जब रहने लगते हैं, उसकी पवित्रता में रहते हैं, तो उनकी आत्मा और हमारी आत्मा वो संग रहते हैं, साथ में रहते हैं। ऐसा करके 17 पद स्टेटमेंट दे रहा है। बहुत बड़ा एक अनोखी और विचित्र बात 17 पद में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। हम ईश्वर के साथ में एक आत्मा बनकर रह सकते हैं। प्रभु की स्तुति, हालेलुया हालेलुया। ये क्या ही बड़ी बात पवित्र आत्मा ने हम इंसानों के विषय में इतनी बड़ी बात कह गया। इतना बड़ा बात आज हम इंसानों के लिए परमेश्वर पिता ने ऐसा स्टेटमेंट 17 पद में दिया है। परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा एक होकर रहेंगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। अगर हम ईश्वर के साथ में जुड़े रहेंगे, ईश्वर में हम बने रहेंगे और ईश्वर की संगति में रहते जाएंगे, तो मेरे प्रियो उस स्थान में जब ईश्वर हमारे साथ, हम उसके साथ
तो हम ईश्वर के साथ में एकात्मा बनकर जिएंगे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को आप बहुत ही सीरियसली उस पर ध्यान दें। ये बात कहने की नहीं है, ये बात अपनाने की है। हम भी ईश्वर के साथ में एक आत्मा बनकर जी सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसीलिए हम लोग 19 पद को थोड़ा और आगे देखते हैं। जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आमेन, हम अपने नहीं हैं मेरे प्रियो। 20 पद, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सुंदर बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है 20वें पद में। मेरे प्रियो, हम सब दाम देकर मोल लिए गए हैं। आमेन, दाम हमारे लिए किसने दाम चुकाया? यहाँ भली भांति जानते हैं, उद्धार पाए हुए विश्वासियों को ये बात मालूम है। प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस के बलिदान के द्वारा बहाया हुआ लहू, उन्होंने उस बहुमूल्य लहू को हमारे संति देकर, उस लहू के मूल्य से उसने हमें मोल लिया है। आमेन, हालेलुया। हम शैतान और इस संसार और दुनिया की उस शैतान के शिकंजे से परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु नासरी के बलिदान के लहू को देकर, उस बलिदान के लहू को दाम में चुकाकर उसने हमें दाम में मोल देकर खरीद लिया है। हम खरीदे हुए, हम दाम देकर मोल लिए हुए। इस बात को यहाँ पर हम लोग, पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहा है। हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। हम अपने नहीं हैं, हम अपने स्वयं के नहीं हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु नासरी के बलिदान के लहू के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा उसने हमें दाम देकर छुड़ा लिया है, मोल लिया है। इसलिए आप इस बात को छोटा ना समझे मेरे प्रियो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उसने हमें एक काम सौंपा है। यहाँ पर उसने हमें दाम देकर मोल लिया है। हम अपने नहीं हैं, हम उसके हैं। जब हम उसके हैं तो वो कह रहा है, इसलिए तुम अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करें? हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। हम अपने खुद के नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस दाम से छुड़ाए गए, मोल लिए गए हुए लोग हैं। इसलिए अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा हम उसकी तन मन से हम लोग इबादत करें, उसकी आराधना करें, उसकी दुआ प्रार्थना करें और उसके वचनों में बने रहे। और हमारे देह के द्वारा जो कुछ हो सकता है, हम परमेश्वर पिता का और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महिमा करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, 20वें पद के आखिरी में यही बातें लिखे हैं। अंत में हमें इसलिए हमें अपने देह के द्वारा, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे लिए एक काम परमेश्वर पिता ने सौंपा है, वो है हम अपने देह के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करते जाए। मेरे प्रियो, महिमा करने का तात्पर्य ये है, इस संसार में जब हम देह में जी रहे हैं, शरीर में जी रहे हैं, तो ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर ईश्वर की दी हुई है। और अपने
पुत्र के लहू से दाम देकर मोल लिया हुआ है, तो उसको उस महिमा के योग्य ही संसार में हमें उसको पूरी रीति से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हमारे देह से परमेश्वर पिता का महिमा हो। आमेन, हालेलुया। हमारे देह के द्वारा उसका कहीं अपमान ना हो, हमारे देह के द्वारा कहीं उसके नाम की निंदा ना हो, हमारे देह के द्वारा कहीं उसके नाम को हम कोई ऐसा बदनामी ना लाए, कोई ऐसा कोई काम हम ना करें जिससे हमारे परमेश्वर पिता का नाम तुच्छ जाना जाए। मेरे प्रियो, उसका महिमा करने का तात्पर्य यही है कि हम अपने देह के द्वारा आज इस संसार में बहुतों के लिए हम गवाह का कारण बने, बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बने, बहुतों के लिए हम ईश्वर पुत्र कहलाए, हम बहुतों के लिए हम ईश्वर के हम पवित्र मंदिर और उसका निवास स्थान और उसका विश्राम का स्थान कहलाया जाए। मेरे प्रियो, ईश्वर हमारे अंदर में बसता है, पवित्र ईश्वर हमारे अंदर में रहता है और वो हमारे अंदर में अपना विश्राम स्थान को ढूंढ लिया है। उसका विश्राम स्थान हम ही है। आज हर एक इंसान के अंदर में वो बसना चाहता है, वो हर एक इंसान के हृदय में वो रहना चाहता है। वो आपसे कह रहा है, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मेरे प्रियो, मैं तेरे हृदय रूपी दरवाजे पर, तेरे द्वार पर मैं खड़ा खटखटा रहा हूँ। यदि तू मेरी आवाज़ को सुने तो मेरे लिए अपना द्वार खोल दे। मेरे प्रियो, वो द्वार, हृदय रूपी द्वार, आपके अंदर का हृदय रूपी मंदिर का द्वार यदि आप खोल दे तो पवित्र ईश्वर आपके अंदर में प्रवेश करेगा। ऐसा प्रभु परमेश्वर ही प्रकाशित वाक्य में कह रहा है। वो हर रोज़ हमारे हृदय रूपी द्वार पर खड़ा खटखटाता है करके लिखा हुआ है। आमेन, हालेलुया। वो रोज़ हमारे हृदय रूपी द्वार को खटखटा रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन जितनों ने सुना है, जितनों ने उसके लिए अपना दरवाज़ा खोल दिया है, अपना द्वार परमेश्वर पिता के लिए खोल दिया है, तो निश्चय ही वो आपके अंदर में आकर बस जाएगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ, हम दोनों मिलकर भोजन करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। आमेन, प्रभु की स्तुति, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सब ये बात जानते हैं, जब वो हमारे भीतर आता है, हमारे हृदय रूपी मंदिर में बस जाता है, तो वो हमारे साथ में मित्रता संगति करने के लिए आता है। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का मंदिर हम हैं, तो इन बातों पर ध्यान दें मेरे प्रियो, और इन बातों को अपने हृदय रूपी मंदिर में आप बसाए रखिए और इस पर ध्यान दें। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इस वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त करें, और खुदावंद हम सबको इस वचन के सुनने के द्वारा बरकत और आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन, आमेन, आमेन।